आरंभ करते हैं परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। यीशु नाम में जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर है, जिसने पिता से हमें मिलाया और ठहराया कि हम चुने हुए जो पिता ने उसे दिया है उसको और भी दृढ़, सुदृढ़ और मजबूत करने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज जो हम बीते दिनों में हमने बहुत सारी बातों को देखा और समझा, बहुत सारी बातों को, और उन बातों में बहुत सारी बातें, कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए भी जिसमें उनको कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि उनको बहुत अच्छा लगा, अच्छा समझ में आ रहा है, कुछ नई बातें समझ में आ रही है। मुझे तो लगा मतलब जैसा परमेश्वर जो चाहता अच्छी बातें ही देगा इसमें ना, इसमें कोई बुरी बात तो देगा नहीं, लेकिन अच्छी बातें समझना एक बात होता है ना। अच्छी बातें मिलकर, अभी मैं थोड़ी देर पहले वचन पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग जो तुरंत 1 मिनट में ना ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करके फिर उसको हम जरा सा आगे बढ़ने से पहले, जैसे हमारी रीति है, हम कुछ वचन को देखते हैं फिर आगे चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार मार्क 4 अध्याय उसका 16 वचन, मार्क 4 अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे, है ना। 16 पहले पढ़ देता हूँ। ये हमारे वचन के मतलब जो आज की शिक्षा उसका भाग नहीं है, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ेंगे इसको देखते हुए। वैसा ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, बीज जो बोए जाते हैं, वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं। मतलब आप इनके बारे में आज जो मैं बात बोलूंगा, वाओ ब्रदर, इट वाज सो नाइस। अगले हफ्ता या 4 दिन या 2 दिन 1 घंटे के बाद ऐसा बात आएगा, उनसे पूछेंगे हाँ अच्छा था बहुत, क्योंकि वे जो ग्रहण करते हैं वे आनंद से ग्रहण करते हैं। मतलब उनके अंदर में ग्रहण करने के लिए मन है, लेकिन उन्होंने उसके पीछे मेहनत नहीं किया। मन का परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के बातों में होना अच्छी बात है, लेकिन जो उसके लिए मेहनत खुद को करना है वो नहीं किया। तो इसलिए क्या हो जाता है, मन में बहुत खुशी होती है। वचन का, आज हम वचन सुनेंगे। अभी एक गाना आ रहा था, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने फिर से पुकारा है। मधुर लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। जैसा एक आदमी बिरयानी खाते समय जो मटन का भूखा, मतलब क्रेविंग है जिसके अंदर, जब खाएगा तो बहुत एंजॉय करेगा। जो उसको कर्ड राइस पसंद हो, कर्ड राइस को एंजॉय करेगा। जिसको खीर पसंद हो, खीर को एंजॉय करेगा। और ऐसा एंजॉय करना, तो वचन को भी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ओनली एंजॉयमेंट नहीं है, इसके पीछे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर एंजॉयमेंट की बात के लिए अगर कोई मिलिट्री ज्वाइन करे तो क्या होगा मालूम है? एंजॉयमेंट की बात के लिए अगर कोई मिलिट्री ज्वाइन करे तो कैसा होगा? लोग जाकर के वहां पर खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे, तकलीफ को भी एंजॉय करेंगे, लेकिन वो ये सोच कर जाएंगे कि बस इतना ही है, इसके आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे हम कैंपिंग में जाते हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स में, कितने सारे लोग हैं जो स्काउट्स एंड गाइड्स में अच्छा रैंक, अच्छा नंबर और बहुत सारी बातों को प्राप्त करते हैं, मेडल्स को और सबको, लेकिन कभी मिलिट्री, कभी पुलिस, कभी और पैरामिलिट्री या किसी और फोर्सेस में ज्वाइन नहीं करते। कभी उनके पास फोटोज रहेंगे, एनसीसी में ये थे, वो थे, ऐसा थे, वैसा थे,
लेकिन कभी कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पूछेंगे तो मैं तो अपने जमाने में एनसीसी में ऐसा था वैसा था, ऐसा बोलेंगे। परमेश्वर का चुनाव ऐसों पर नहीं आता है। चुनाव की तैयारी हमारी है, चुनने के लिए हम तैयार रहना है। चुनना नहीं चुनना उसके हाथ में है। वो जानता है चुनना है कि नहीं चुनना है, ही नोस। अब यहां क्या लिखा है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर, ये आज के विश्वासी हैं, वो क्या करते हैं, ये वे हैं जो संडे आते ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं। दे फील एज इफ दैट दिस इज द राइचस वर्क और जॉब, वो जो राइचस काम वो करना चाहते हैं। आज संडे है, आज प्रभु का वचन के लिए आओ हम मिलकर यहोवा के भवन में आराधना करने को चले। कम ऑन, लेट्स गो टू द टेम्पल ऑफ गॉड टू वर्शिप गॉड वाला मन भावना उनके अंदर में होता है। या फिर इस वक्त जब हम आ रहे होंगे 7:05 में चालू हो जाएगा। देखो ब्रदर, अब मैं ना आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वचन सुनना चाहता हूँ या वचन सुनना चाहती हूँ, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। अच्छा बोलते हैं ब्रदर, आते हैं ना, मजा आता है। थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लंबा, मतलब उतना तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जितना बोलते हैं थोड़ा सा सुनने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है मरकुस 4:16 में लिखा है, वो जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत, उनको शैतान भी नहीं रोकता। हमको शैतान ना तो बाइबल पढ़ने से रोकता है, मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज को, शैतान हमको बाइबल पढ़ने से नहीं रोकता है। हमारा आलस्य, हमारा समय और हमारी डिजायर रोकते हैं। वो उस ग्राउंड को हम रोकते हैं। हमारी चालाकियां, हमारा कपट और हमारे इन्वॉल्वमेंट इन अदर थिंग्स, वचन से संबंधित बातों को हम तक पहुंचने से रोकते हैं। हम बोलते शैतान ना बहुत चालाक है, शैतान मेरे को वचन पढ़ने दे रहा है। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी लॉर्ड फ्रॉम दिस दुष्टात्मा, प्लीज मुझे प्रभु तेरा बाइबल पढ़ने के लिए। The righteous work, the most righteous work any Christian may think in his heart is to read Bible. उनके मन में बाइबल को पढ़ना सबसे राइचस काम है। बड़े भव्य होकर, औरतें हैं तो ऐसा, मतलब ऐसा, अगर साड़ी पहनी तो पल्लू को लगाकर। मेरी मम्मी जब बाइबल पढ़ती थी तो चेहरा बदल जाता था, गंभीर, बाइबल पढ़ रहे हैं, गंभीर, बहुत ही गंभीर हो जाएंगे। बाइबल पढ़ना है, ऐसा पल्लू को ओढ़कर, मुंह में से दबा कर, ऐसा प्रभु के सामने भव्यता के साथ, मैं बड़े भव्यता के साथ परमेश्वर के सामने, मन में एक बात भी ठहरता नहीं है, जीवन में कोई बात बदलता नहीं है, आलस्य जाता नहीं है, बच्चों को सुधरने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जाता। बच्चों को शिक्षा देने के लिए संसारिक बातों में तो बहुत प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन खुद और परमेश्वर की बातें, खुद और परमेश्वर से संबंधित बातों में वो बहुत ही आलस्य और ऐसा अजीब सा एक हिचक के साथ में, ऐसा मानो कि वो कोई भव्य और राइचस बात है और हम उसको बड़े भव्यता के साथ करना है। साड़ियों पर ध्यान देंगे, पल्लू पर ध्यान देंगे, हम चूड़ी नहीं पहनते, यहां नहीं पहनने वाले लोग भी हैं जो उस पर ध्यान देंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को आनंद से सीखेंगे। आनंद, मैं क्या बोलता हूं, तुरंत आनंद से, वाओ लॉर्ड, व्हाट अ वर्ड दैट यू हैव गिवन मी, क्या वचन तूने मुझे दिया आज। God gave me the वचन that I needed. मैंने थोड़ी देर पहले प्रार्थना किया था और वही का जवाब मुझे अभी मिल गया है। परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर, मैं अभी सोच रहा था ऐसे ही, और ये क्वेश्चन था, पवित्र आत्मा तूने मुझे उत्तर दे दिया। याद रखिए, जिसे आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब आप कुछ प्रार्थना करते हैं, आपको उत्तर तुरंत मिल रहा है, इसका मतलब है कि तुरंत आपसे कुछ मांगा भी जाएगा।
क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसको अधिक दिया। अभी उसी वचन में आगे देख लेते हैं, 24 को पढ़ते हैं, है ना। फिर उसने उनसे कहा, उसी मार्क 4:24, मैं पहले क्या पढ़ रहा था, मार्क 4 उसका 16, जो वचन को सुनते तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं, दे आर पीपल हु एट वंस अडोर एंड हग एंड रिसीव द वर्ड फ्रॉम गॉड एट वंस विथ हैप्पीनेस एंड जॉय। बहुत खुशी की बात है। लेकिन आग उसके बाद ये भी बोलते हैं और सोचते हैं, लॉर्ड यू आंसर्ड माय प्रेयर। हम किसी प्रभु के दास को सुनते हैं, वचन चर्च से कोई पास्टर बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, वो आपको जो आपके मन में प्रश्न है वो कहीं ना कहीं वहां से आपको उत्तर मिलता है। जब मिलता है तो आप बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद, मेरा तो कितना महान है ना। तो मेरे मन क्या, मैं सोचा भी नहीं कि आज इसी टॉपिक पे पास्टर बात करेंगे। आपके चर्च में आप जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, आपके वो पास्टर को भी पता नहीं होता, उसने जवाब दे दिया। तो वहां पर ये बोलता है कि आपको तब ऐसा जब हो तो सावधान हो जाना चाहिए। मैं वचन में अभी नहीं गया हूं, है ना, मैं बता रहा हूं, हम लोग प्री वचन के स्टेज में है, प्री कोविड स्टेज जैसा होता है ना, वैसा। तो इसमें अभी 4:24 में पढ़िए, मार्क 4:24 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या ये इसमें हम गलत फहमी में चले जाते हैं। हम सोचते हैं गलत शिक्षा, अरे गलत शिक्षा को सुनना ही पड़ेगा ना, तभी तो तू सही की गलत सोचोगे। यहां बोलता है चौकस रहो का मतलब है कहीं वो परमेश्वर का वचन हुआ और तूने उसे हल्के में ले लिया तो क्या होगा। उसमें लिखा है कि 24 में, यदि 23 में, यदि किसी के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, वरन उसे ज्यादा अधिक दिया जाएगा। अब तुम्हारे को दिया जाना अगर अधिक, तुम अगर अच्छा नाप के साथ में नाप कर उसको अच्छा मेजर करके अगर तुम ग्रहण करते हो सुनने की, अभी तक हमने मत्ती में एक जगह पढ़ा, जिस नाप से तुम नापते हो और दूसरों को देते हो, यहां पर सुनने की बात है। वॉट यू लिसन, अपनी माता, आपके पिता, आपके बड़े, आपके लोग जो परमेश्वर की ओर से अगर हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूं, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर है तो, और वो अगर परमेश्वर की ओर से बोलने वाली बातें हैं तो क्या हो जाएगा। अगर आपने उसको मिस किया तो आपने परमेश्वर को तुच्छ जाना। अब वहां पर जो आपने आनंद से ग्रहण किया, आप अपने आप को बुद्धू बनाते हैं। यू आर मेकिंग फूल आउट ऑफ योर सेल्फ बाय थिंकिंग दैट सी I enjoyed the word of God so much, Lord, as that I am replenished and I am refreshed by the word and I am feeling so young and energetic today. I am refreshed in my spirit. I feel very nice. Lord, thank you for today. फिर बड़े आराम से सोते हैं। वचन में आगे क्या लिखा है, ये उनकी निशानी है जो बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, तुरंत ग्रहण करते हैं। और उसके बाद क्या, परंतु अपने में जड़ न रखने के कारण, दे डू नॉट कीप देयर रूट्स विद इन देम। जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। मीन्स थोड़े दिन, जड़ नहीं रखने के कारण मतलब जुड़े नहीं होने के कारण। The important thing is, it is not that what you listen, from whom you listen. If you know who is speaking and from whom you are listening, if you are not serious about that, अगर आप उस बात के सीरियस नहीं हैं, आपके अंदर में वो भय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन रहेगा
और उसके बाद मत्ती के 4 में कि कहीं पर ऐसा लिखा है कि क्या हो जाता है, क्लेश, वचन के कारण से क्या क्लेश उत्पन्न होता है। वचन के कारण क्लेश उत्पन्न होता है। और उसके वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि जो वचन है ना वो क्या, सबसे आज हम कुछ बड़े रहस्य की बात को सीखेंगे। आपको ध्यान से अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। अभी हम जो सीख रहे हैं साधारण से एक प्रचार मत समझिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लिसन समथिंग दैट यू मे हैव नॉट लिसन अप टिल नाउ। कुछ ऐसी बातें जो जड़ से संबंधित रखने की बातें हैं, वो क्यों रखना है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और सबके जीवन में परमेश्वर वचन क्यों काम नहीं करता है। देखिए आगे आगे लिखा हुआ, देखिए सिंपल सा है, हमने कई बार इसको रीडिंग किया, पढ़ा, सब कुछ किया है, लेकिन समझ में दूसरे आयाम, उसको बोलते हैं पैराडिम शिफ्ट। क्या बोलते हैं, पैराडिम शिफ्ट। पैराडिम शिफ्ट का मतलब होता है अलग एंगल से देखना। हम जो अभी हम आपस में ऐसा देख रहे हैं, लेकिन इसको अलग एंगल से, ऊपर का व्यू, साइड का व्यू, नीचे का व्यू, वैसा ही सब्जेक्ट को, परमेश्वर की चीजों को अलग पैराडिम शिफ्ट करके देखना, अलग हटा कर देखना, तब चीजें बदल जाती है। क्योंकि हम केवल इसे सुनने तक सीमित रखते हैं। अब मेरा नाम है बिल गेट्स, ठीक, माय नेम इज बिल गेट्स, और मैं आपके घर आया हूं। आपके घर में एक भाई आने वाला है जो आपको हमेशा आता है, आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे उस वक्त, क्योंकि मैं वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी है, मैं आया हूं बिल गेट्स आपके घर, और आपका भाई जो रोज आता है, और रोज आकर चाय बना दीदी, दीदी क्या बोलेगी, ए भाई अनिल आज चुप, ना तो चाय मिलेगा तुझे ना कुछ मिलेगा, बीच में तंग नहीं करना, तो आना ही नहीं आज है, क्योंकि आज बिल गेट्स आ रहा है। अब बिल गेट्स का जो शब्द रहेगा, जब आप सुनोगे, एक एक शब्द पर ध्यान दोगे, क्योंकि वो आपको कुछ देख कर जाने वाला है। आपके पास जो वचन पहुंचता है वो निष्फल क्यों होता है, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसिटी, उसके महत्व को पूरा पूरा नहीं समझने के कारण, मालूम नहीं होने के कारण वो फलवंत नहीं हो पाता है। वो सुनने का, ज्ञान भरने का, सदगुरु का ज्ञान, मोहजी का ज्ञान, अमोक जी का ज्ञान है ना, श्री श्री रविशंकर का ज्ञान, रवि सोलोमन का ज्ञान है ना, एंजल का ज्ञान, या फिर और किसी ग्लोरी अपोलोजिटिक्स का ज्ञान, क्लाइव लॉयड का ज्ञान, क्लाइव का ज्ञान, ये नहीं है मेरा, उसका उसका उसका। यहां पर कुछ और बातें हैं। यहां क्या लिखा है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन रहते हैं। अब आपने एक दूध को रखा खीर बनाने के लिए, और थोड़ा सा रखा और हीट को ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, दूध पूरा जल के सूख के काला पड़ जाएगा। वो जो एकदम स्वादिष्ट खीर बन सकता था, आपके नेग्लिजेंस के कारण वही खीर अब एक जला हुआ पात्र दिख रहा, जो बदबू फैलाता पूरे घर में। वो बदबू 3 दिन तक दूध का बदबू नहीं जाएगा। वो जो खीर बन सकता था, वाह क्या खीर बना रहे हैं क्या। जब मुसलमानों का त्योहार होता तो सब क्रिश्चियंस भागते हैं ना खीर के लिए, ओ खीर, उनका खीर तो पता नहीं, हमसे ऐसा नहीं बनता, उनकी बिरयानी और उनका खीर हमसे नहीं बनता है। कितना मस्त टेस्ट आता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमने जड़ नहीं रखने के कारण, यहां क्या लिखा है और लिखता है, मार्कुस के 4:17 में, अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। अगर थोड़े दिनों के लिए, वो थोड़े समय के लिए दूध सिर्फ है, उसके बाद सूख जाए तो खीर नहीं बन सकता। आपका खीर भी पकते पकते जल गया या खत्म हो गया। वहां क्या लिखा है उसके बाद,
मैं यहां पर बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में नहीं समझा रहा हूं। डोंट बी मिसगाइडेड, डोंट हैव ए मिसकंसेप्शन अबाउट दिस व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। मैं यहां पर एक साधारण सा हर बार संडे स्कूल के बच्चों को सिखाने वाला बीज बोने वाले का दृष्टांत नहीं है ये, लेकिन ये जिंदगी में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का महत्व को उस पूरा काम न करने के होने के कारण से, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में न होने का और आप पाप में खड़े होने का रीजन है ये। इस चीज के कारण आप पूछेंगे मैंने क्या गलती किया। आपने हो सकता है चोरी नहीं की हो सकता है आपने घूस नहीं खाया हो सकता है आपने पड़ोसी के साथ नफरत न के प्यार रखा हो, सब कुछ किया हो, लेकिन रोज हम एक पाप करते हैं और वो है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने एक जगह ऐसा कहा है कि उनसे न डरना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्थात परमेश्वर से डरो। अर्थात ये जो बात मैं बता रहा हूं ये उसके बराबर का है। ये जो मैं बात बता रहा हूं वो उसके बराबर का है। किसका? परमेश्वर और उसका अस्तित्व, परमेश्वर का वचन और उसका अस्तित्व दोनों बराबर का है। आपका पाप यहां नहीं हो रहा है कि आपने अपने अपने क्या बोलते दोस्त को धोखा दिया। यहां नहीं हो रहा है कि आपने कोई चोरी किया। यह पाप का नहीं हो रहा। हम नहीं कर रहे हैं सब। हम बहुत सावधान रहते हैं इन सब बातों में। हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, ये नहीं करते, लूट नहीं करते, सच बोलते, और कहीं झूठ बोलते तो माफी मांग लेते हैं, अरे हमसे गलती हो गया सर, ऐसा हमने झूठ बोल दिया सर, ये हम, क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं। लेकिन रोज एक पाप करते हैं और वो भी परमेश्वर के सामने। मैं आपको आगे जब बताऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं तब आपको समझिए, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे। यहां पर मरकुस में लिखा, तब वो बोलता है, उसके वो सीधा सीधा लिखा देखिए उसके बाद में, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़ी दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब रहते हैं थोड़ी दिन उसके बाद उड़ जाते हैं। जो आपके अंदर में कानों के द्वारा से बोया गया, जो उद्धार करने की सामर्थ्य को रखता है। क्या लिखा है? हमारा उद्धार मसीह के वचन सुनने के कारण से। यहां क्या बोलता है इस जगह में? यह बोलता है कि वचन उसके, इसके बाद थोड़े दिन रहते हैं वचन, उसके बाद वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वह क्या होगा? आप मेरे से जितना ज्यादा वचन, मैं बोलता हूं आप मेरा वचन को या किसी के वचन को सुनो ही मत। Don't come and attend any Google Meet, any church or anything if you don't want to get this to be understood into your mind as a seal की रीति से। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि इससे अच्छा तो वे हैं जिनको पता नहीं और उनको कम मार मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं हमको पता है, हम ज्यादा मार के भागीदार हैं। यहां लिखा है, फिर से मैं पढ़ देता हूं 16, वैसे ही जो पथरीली भूमि के ऊपर, पथरीली भूमि का मतलब वो लोग चट्टान की जैसा, उनका जो इमोजी रहेगा या डीपी रहेगा, शेर रहेगा डीपी में। मेरे इसमें भी शेर था, फिर मैंने देखा हर गीदड़ भी शेर लगा रहा है तो मैंने अपनी डीपी हटा दिया। मैं पहले कई साल पहले मैं शेर लगा के रखा करता था तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आता था शेर, लेकिन तब तक कोई ऐसा शेर नहीं लगाता। आज हर गीदड़ भी शेर लगाता है तो मैंने बोला अरे यार ये तो एक नंबर का झूठा, एक नंबर का बकवास, फू करने से भाग करके भागता है, और ये शेर लगा रहा है तो मैं भी शेर लगाऊं तो क्या मतलब है। लेकिन क्या है, चट्टान, हम अपने आप को पथरीली भूमि, हम मैं ना विश्वास में चट्टान की जैसा मजबूत हूं, चट्टान की जैसा, चट्टान की जैसा मजबूत जब हम होते हैं चट्टान की जैसा मजबूत होते हैं, लेकिन क्या करते हैं?
तुरंत वचन कहीं सुनाई दे रहा है, भागेंगे, जाएंगे, आनंद से ग्रहण करेंगे, विथ हैप्पीनेस एंड जॉय ग्रहण करेंगे। उसके बाद आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, रख लेते हैं, बो भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से बोने में या लेने में कोई रुकावट है, रुकावट और चीजों में है, समझ की कमी। क्या होता है उसके बाद, क्या बोलता है 17 में, परंतु उसके भीतर जड़ न, अपने भीतर, उसके भीतर, अपने भीतर, खुद के भीतर में जड़, रूट्स को नहीं रखने के कारण क्या होता है, थोड़ी दिन के लिए रहते हैं। मतलब रूट से जुड़ा वचन को जब हम लेते हैं तो वो एक खाद जैसा है, ठीक है। लेकिन ये अभी के लिए बता रहा हूं, खाद जैसा है, एक मैन्यूर जैसा है जो वहां डालते हैं रूट्स में, और रूट्स फिर फल देता है, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं यहां पर के लिए फिलहाल, असल में इससे बड़ा, बहुत बड़ा है। उसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है। अब बताइए, वचन के कारण, अभी अमिताभ बच्चन बोला कोविड के समय में आप अपने चेहरों को बंद, मास्क लगाकर चलें, क्योंकि 2 गज की दूरी है ना, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। और आप उस वचन को सुनते तो क्लेश होता है क्या? नहीं होता। और शोले की फिल्म में, अरे ओ सांभा, ये कितने आदमी थे, सुने हमने, कुछ क्लेश हुआ क्या? नहीं हुआ। या फिर किसी भी डिस्कोर्स को सुना, कोई भी साइकोलॉजिकल या फिर कोई फिलोसॉफिकल, कोई सोक्रेट्स के कोई वचन, या इस संसार, मैंने एक वचन अभी हाल ही में एक चीज लिखा था, जिंदों पर विश्वास करने से अच्छा है मृतकों पर विश्वास किया जाए, क्योंकि मृतकों में अब और झूठ बाकी नहीं है, वरन जिंदों में अभी और भी झूठ मिलने की उम्मीद है। मतलब एक कोट लिखा था मैंने और स्टेटस में भी डाला था। फिर से बोलता हूं, मुर्दों से, जिंदों पर विश्वास करने से अच्छा है मुर्दों पर विश्वास कर लेना, क्योंकि मुर्दों में अभी और झूठ बोलने का बाकी नहीं, उनका झूठ खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदों में अभी भी और झूठ बाकी है। तो उन पर विश्वास करोगे और झूठ बोलेंगे और झूठ बोलेंगे और झूठ बोलेंगे, और आपको हर्ट करते 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 रहेंगे, क्योंकि वो जिंदा है। उनसे विश्वास करने के बजाय तो मुर्दों पर कर लेना। मतलब इसके कहने का मतलब यह है, जिंदों पर विश्वास पूरा पूरा मनुष्यों पर नहीं करना। क्यों? लेकिन ये वचन को सुना आपने, आपको बहुत क्लेश आया, उपद्रव आया क्या? लेकिन परमेश्वर वचन में आता है, वहां क्या लिखा है, वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आते हैं। वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए उसी के थोड़ा आगे में लूका, उसका 12 का, लूका 12 उसका 46 पढ़ता हूं मैं पहले, इसी से संबंधित है। हम अब वचन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लूका 12, इसी को जोड़ते हुए जाएंगे। 46, 47, 48। परंतु जो नहीं जानकर, 47 में लिखा है, जो स्वामी की इच्छा जानता और तैयार न रहा, उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, परंतु इच्छा न जानेगा, बहुत, वो थोड़ा मार खाएगा। जिसको बहुत सौंप दिया गया है उसे मांगा जाएगा, और सौंपा गया उसे बहुत लिया जाएगा। ये वचन को याद रखिएगा, ये जो अभी जो पढ़ के दिखाया, इसको याद रखिए। और उसके आगे लिखता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। मैं क्या चाहता हूं कि अभी सुलग जाती। मैं पृथ्वी पर क्या लगाने आया हूं? आग लगाने आया हूं। अब इसको, उस वचन को जोड़िए। कौन सा वचन? जो वचन यीशु बोलता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, उस वचन को मरकुस के 4:17 में जोड़िए। अब देखिए एक कैसा बदल जाता है। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं।
पाप कहां आ रहा है? इसके बाद जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है, क्लेश, यीशु ने वहां क्या बोला? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। मैं एक करने के लिए नहीं, वहां पर चीजों को ऑपरेट करने के लिए, गंदगी को और चीजों को अलग करने के लिए, फालतू की व्यर्थ के लव 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 लवेरिया वाला लव को जिसमें सच्चाई नहीं है, इसको मां को चाहिए बेटा, बेटों को चाहिए बाप को चाहिए बेटा, बेटों को चाहिए बाप की संपत्ति, और ये चाहिए वो, बहू को चाहिए मैं बुढ़ी कब मरेगी। ये जो लव का जो खेल है, इसको काटने के लिए और सत्य को जिलाने और जताने के लिए आया। मतलब वचन क्या करता है? वचन जब आता है तो वो कौन है वचन? जब हम सुनते हैं, यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम वो वाला वचन निकाल लीजिए, कौन सा वाला? मत्ती 4:4। मत्ती 4:4 में लिखा है, मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता। परमेश्वर का वचन के मुख से निकलने का मतलब क्या? उसकी आत्मा। जब आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित परमेश्वर की वचन को सुनते हो, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है, मनुष्य उसमें जिंदा रहता है। कौन सा मनुष्य है? कौन सा मनुष्य जिंदा रहता है? जिसको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर का चुना हुआ जन आप जो अभी सुन रहे हो, यू आर ऑल चोजन पीपल ऑफ गॉड। But the greatest sin that we do is to not to give the importance of the word that proceed। अभी इसके साथ में मेरे साथ एक पुराने नियम का एक समय वचन को थोड़ा आज कोट करके बताता जाऊंगा, ताकि आपको वो कनेक्शन को जो असल में हम कर रहे हैं, क्यों, वाई, कि मैंने देखा अपनी जिंदगी में हर एक वचन, एक वचन, हर एक वचन परमेश्वर का जिंदा प्रकट करने वाला, वैसा ही होने वाला, और चीजें क्यों सबके लिए नहीं होता है। वाई आई एम गिविंग द रीजन बिहाइंड इट। क्यों वही का वही स्थितियां। मैं आत्मिक दशा की बात कर रहा हूं। मेरे साथ निकालिए यशायाह उसका 55, यशायाह उसका 55 उसका 11। यशायाह 55 का यशायाह ने नहीं लिखा, हिजकिय्याह राजा ने लिखा था, ठीक है। तो यशायाह 55 का 11 यशायाह की किताब में पाया जाता है, लेकिन यशायाह का नहीं है। उसमें लिखा है 55 का 11, उसी प्रकार जो मेरा वचन भी होगा मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। यीशु ने क्या बोला? मत्ती 4:4 में यीशु ने बोला, क्या बोलता है ये 4 के परंतु मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक को याद रखिए, एवरी मतलब हर एक भी छूटा नहीं, सबका सब परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसी से परमेश्वर के लोग जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने का मतलब क्या? आज अब जिंदा नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं आपको न्याय करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सचेत करने के लिए आया हूं। मेरा काम है सचेत करना, सावधान करना खुद को भी। आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेम वे दैट यू आर इन्वॉल्व, बिकॉज गॉड स्पीक्स थ्रू हिज स्पिरिट। अब वो बोलता है हर एक वचन, अब हर एक को भूलना नहीं। परमेश्वर का कोई वचन, कोई दास कुछ आके बोल के गया, मैंने बोला थैंक यू लॉर्ड, लेकिन क्या आप जिंदा होने का मतलब है
आगे बताऊंगा जिंदा होने का मतलब क्या है। जिंदा होने का मतलब है कि अगर एक पिया हुआ आदमी अगर लड़का करके चल रहा है और अचानक मेरे ऊपर आके गिर जाता है और उल्टी कर देता है, मैं भाई क्या कर रहा था, वह खींच के लाओ, तो लोग क्या बोले, अरे सर वो तो पिया हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ, उसको क्या मारोगे, वो तो ऑलरेडी पिया हुआ मरा हुआ है। जिंदा चलने वाले इंसान को मरा हुआ बोला जा रहा है। लड़खड़ाने वाले, ठोकर खाने वाले कौन होते? पियक्कड़ कैसा करता? छोटा सा कंकड़ भी धड़ाम से गिर जाएगा, हम बोलेंगे अरे ये कैसे गिर रहा है, ये तो छोटा सा घास, क्योंकि वो ठोकर खा रहा है, वो अपने होश में नहीं है। ईसाइयों, क्रिश्चियंस, आर यू इन ए साउंड माइंड? Do you have a sound mind to understand what the greatest sin that we are committing in front of our Lord? We are just taking and playing church daily. We are seeing and listening to the word as if it is some discourse, or it is some word that is proceeding from some pastor's pulpit, मेथोडिस्ट के पुलपिट से, मेनोनाइट के पुलपिट से, या किसी सीएनए या सीएसए के पुलपिट से, या पेंटाकोस्टल के पुलपिट से आने वाले कुछ तो भी है। वो वचन भी, अब ये मलयाली पास्टर्स के पास जब जाते हैं तो लोग ऐसा बताएंगे, मैंने ना तड़का लगाया, उसमें मैंने फ्राई डाला, उसमें मैंने मसाला डाला और नमक डाला, मिर्च डाल के पेश कर दिया प्रचार को। ऐसा नहीं होता है। यहां पर तड़का वड़का डालकर टेस्टी बनाने की चीज नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड and does not go back without fulfilling its purpose. Every वचन, every word, हर एक वचन, हर एक का मतलब होता है, एक कॉमा भी अगर वहां डाला गया है तो वो भी पूरा होना है। वहां कॉमा का मतलब एक समय का पॉज, एक समय का खत्म होकर एक सेकेंड पीरियड का चालू होना। There's a lot more things, but when it proceeds, अभी वहां पर, अभी मैं, आप सीरियसनेस को अगर समझ गए आज तो, और उसको सीरियसली लिए, आप स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जाकर के नहीं बोल सकते, गॉड विल आस्क यू, डिडंट माई सर्वेंट टोल्ड यू अबाउट दिस? Why you are asking me why this didn't happen to my life? ये चीजें मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुई प्रभु? पूछ नहीं सकते। अच्छा है अभी अब बंद कर दो, सुनो मत और चले जाओ, मत सुनना। डोंट लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, बिकॉज आपको बहुत दे दिया जाएगा और आपसे बहुत मांगा जाएगा। बेटर स्विच ऑफ दिस मीट, गूगल मीट, and just leave this place so that you will not get into trouble. Otherwise, you will not get into trouble if you keep the roots with the person. I'm not talking about any word or sound. I'm talking about a person. मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। यहां यशायाह की किताब में 55 में 11 में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस of the God who was past, present and future, who is past, present and future, and he is the present God in front of us and is speaking to us. वो बोलता है उसी प्रकार, किसी प्रकार ऊपर में है, उसमें भी रोटी के बारे में जिक्र है, बीज, वहां भी बीज बोने वाले के यीशु, देखिए यशायाह की किताब की बातों को कैसे मैं उसको वही तो आपको बताने जा रहा हूं। When you will understand this mystery and take it as if it is कुछ लोग बोलते हैं, कुछ चीजों में कुछ गुरु लोग बोलते हैं, मैं तुमको ना नाम मंत्र दे दूंगा, मैं तुमको गुरु मंत्र दे दूंगा। मैं आपको परमेश्वर का मंत्र दे रहा हूं। परमेश्वर का मंत्र क्या है मालूम? मंत्र मतलब ओम ह्रीं
ओम श्रीम ग्रीम ह्रीम विच्छे, ये वाला नहीं। ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधना मृत्यु मोक्ष मामृतात् महामृत्युंजय मंत्र नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये नहीं। लेकिन ये जिंदा शब्द नहीं है, सिर्फ जिंदा परमेश्वर के मुख से निकलने वाला, दैट प्रोसीडेट्स, दैट कम्स आउट। वहीं पर ऊपर में लिखा है 10th में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और यहां वहां यूं ही लौट नहीं जाते। आकाश से वर्षा गिरती है, यूं ही लौट नहीं जाती, जब तक कि उपज, जब तक कि नदियों को, जब तक कि हरियाली अपने पर्पस में, जहां जहां जो प्यास बुझाना लोगों का, सब वो वर्षा करता है। 7 साल को पानी नहीं आगे आने वाला है, आगे 7 साल वाला कैलामिटी वाला वो जो ड्राउट आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर, अभी कुछ दिनों कुछ सालों के बाद। लेकिन अभी तक वो रखा हुआ है। द टाइम इज, अभी टाइम को परमेश्वर घोषित करेगा, अभी किया नहीं है, लेकिन है, रखा हुआ है वो होने के लिए। अब यहां पर लिखा है कि लौटता नहीं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते, जिससे बोने वाले के बीज और खाने वाले की रोटी मिलती है। हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। अब देखिए उसमें लिखा आगे, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। गाना तो अच्छा लगता है, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको संभाल, मैं मिट्टी हूं मुझको बना मुझको बना मुझको बना। जब परमेश्वर बनाने आता है, भागता हूं मैं, नहीं प्रभु मुझसे अब ये न होएगा, ये संसार क्या कहेगा, मेरी बीवी क्या कहेगी, बेटा क्या बोलेगा, अरे प्रभु तू बस अब रहने दे। गाना गा के आए ना, मैं मिट्टी हूं, वो बनाने आएगा। उसके पास वो व्यर्थ में कोई प्रार्थना मत करना, प्रार्थना न करना बेहतर है, फालतू प्रार्थना करके उसके मुंह पर वापस नहीं बोलने के बजाय चुप रह जाना बेहतर है, नो लॉर्ड बाद में बोलने के बजाय। और लॉर्ड यूज मी इन योर मिनिस्ट्री बोलने के बाद जब मिनिस्ट्री को भेजता है तो मुझसे नहीं होगा प्रभु, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा पहले कमा लूं, मेरे को ये करना वो करना वो करना। पैसा तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन यहां लिखता है मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर वापस न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा वह सफल करेगा। और सफल करने के लिए क्या करेगा? अब अपने जिंदगी में जरा झांक कर देखिए, परमेश्वर से आप लड़ सकते हो? नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम परमेश्वर से नहीं लड़ते, हम हर बात में परमेश्वर से लड़ते हैं। हम प्रार्थना करते, मेरे पापा ने जब मैं छोटा था तो प्रार्थना किया था, हे प्रभु मेरे बेटे को तू अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना। मैं दिन और रात और दिन और रात और दिन और रात जब था तो छोड़ देता, जा जो करना है कर। लेकिन आपकी नौबत जब आती है,
आपने बोला मेरे बेटे को इस्तेमाल करना, तो आप किसी मेथोडिस्ट का बिशप या पास्टर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का सेवक नहीं बनाना चाहते। आपका मिनिस्ट्री का सोच है, मेरे प्रभु छोटे में आपके अंदर में उमड़ उमड़ कर आता है। जब अपने बच्चों को देखते, काश मेरा बेटे को मेरा प्रभु इस्तेमाल करता। तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लिसन? एटलीस्ट तकलीफ, मार खाना, पीटना, वो सब तो बात की बात है। एटलीस्ट टू लिसन बैड वर्ड्स फ्रॉम द पीपल ऑफ गॉड अराउंड यू। Are you having that potency in you to withstand such kind of hurts that will be thrown upon you by the co-fellow workers or those people who think they are working in the kingdom? वो राज्य में तो काम करते हैं, लेकिन राज्य का काम नहीं कर रहे हैं। तो पैसा बनाने का, कार के द्वारा से आशीष का, किसी ने कार दे दिए तो उसको ब्लेसिंग समझकर उसको प्रोपेगेंडा करने का, ये पास्टर्स लोग एक बिल्डिंग बनाकर, चर्च बनाकर, बिल्डिंग बनाकर, कार का गिफ्ट लेकर के या प्लेन का गिफ्ट लेकर के खुश होकर परमेश्वर ने दिया बोलकर, और इसको बड़ा उन्नति समझकर ये कर रहे हैं क्या? इसी को मिनिस्ट्री सोचते हैं क्या? लेकिन हम जैसे लोग वो भी नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? वचन के कारण, मैंने क्या बोला, उधर में एक जगह दिखाया, ये सबसे पहली बात, परमेश्वर मुख से निकलने वाली बातें आकर के बिना पूरी ही वापस नहीं जाएंगी। अब परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन ये है, these people say that they know the scriptures, but when Jesus came on this earth, he was the word of God who came in flesh. अब मैं यहीं पर उसको प्रमाणित करूंगा कि क्या परमेश्वर के मुख से जो निकला था वो यीशु ही है। अभी प्रमाणित, 1-2 सेकंड में प्रमाणित होने वाला है। यशायाह का 55 में जब हमने पढ़ा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिसको हिजकिय्याह राजा से उस किताब के अंदर में डलवाया गया 55 को, ठीक है, यशायाह का। तो उसमें हिजकिय्याह राजा लिखता है, क्या लिखता है? वर्षा, हिम, पानी, बीज, रोटी। बीज, रोटी। जब यीशु को देखते हैं, वो बोलता है, जब वो बोलता है, क्या बोलता है? ये यीशु ही था जो हमारा प्रभु है, और यहां बोल रहा है हिजकिय्याह राजा को। क्या बोल रहा है? वचन जो मुख से परमेश्वर के निकलता है वो, इसीलिए यीशु ने बोला, मैं वो सच्ची जीवन की रोटी हूं। जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। क्या बोलता है वहां? आज मत्ती के 4:4 में, मत्ती के 4:4 में बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब रोटी से नहीं, केवल नहीं, वो तो शरीर को जिंदा होने के लिए। बाकी लोग जो संसार में हैं, मैं उस दिन एक गुरु को सुन रहा था, बहुत बड़ा गुरु, टर्बन वाला गुरु सुन रहा था, तो बोलता है, सी you are thinking that as you are a human, you are thinking that there is a big human, because there's no explanation when you are a small child. ऐसे मैं उसको, आप समझिएगा इसको, हिंदी में हो सकता है मैं बोलूं, वो जो बोला इंग्लिश में, इसलिए उसको ऐसा बता रहा हूं। उस बड़े गुरु ने बोला, एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें जो फ्लॉस थे उसको मैं बता रहा हूं। वो बोला, when a child comes and when he sees here and there like this and that, don't you see, is it not that he pretends as if he doesn't know anything? वो ऐसा नहीं दिखा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, इधर उधर भटकता है, देखता है। फिर जब वो grows somewhat and वो बोलता है, ये सब पृथ्वी और ये सब कब मेरे पैदा होने से पहले ही है क्या? फिर वो बोलता है, ये मेरी माँ ने बनाया होगा। फिर सोचता, ना, शी डजंट हैव द कैपेसिटी टू डू ऑल दिस थिंग। रोटी बना दे वही काफी है। ओ, मेरे ख्याल से मेरे बाप ने बनाया होगा। नो, ही डजंट सीम टू बी लाइक दैट। नो, इसने नहीं बनाया है।
फिर किसने बनाया? Then you come to a conclusion, there is a superhuman, there is a big bird person sitting upon there and he is controlling everything. ऐसा तुमने कॉन्सेप्ट गढ़ लिया है, ऐसा बोला. Suppose if you were a buffalo, so a buffalo, what it would think in his mind, oh, there may be, oh, this greeneries are they are here and there. सो हरियाली है चारों तरफ में, और ये सब किसने बनाया होगा? मे बी ए बिग बफलो सिटिंग इन दिस हेवन, और वो यह सब कर रहा होगा. या मंकी सोचता होगा ये फल है, ये है, एक बिग मंकी वहां बैठा होगा. लेकिन बोलता है ऐसा नहीं है, योर कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग. वो बोलता है इन द पीपल ऑफ इंडिया देयर इज नो कॉन्सेप्ट, बिकॉज देयर इज नो गॉड कॉन्सेप्ट इन इंडियन दिस स्क्रिप्चर्स एंड अदर थिंग्स. वो ऐसा बोलता है, मतलब मैं दूसरों लोग ऐसा नहीं बोलते, वो ऐसा बड़ा गुरु ऐसा बोलता है जो यूएस में बैठा है. तो फिर उसके बाद समझाता है, नाउ आई विल प्रूव यू समथिंग. सपोज देयर इज अ ब्रेड लोफ दैट इज केप्ट ओवर हियर, दिस इज अ ब्रेड लोफ ओवर हियर. ओके, एक ब्रेड का एक टुकड़ा है आपके पास में. हाँ, ये टुकड़ा को जब आप खाते हैं, इट मेक्स सेल्स इन यू एंड इट मेक्स इट ग्रो. सो ए क्रिएशन इज हैपनिंग. You drink a milk, a creation is happening, you are growing. So the second part वो बोला कि एक गुलाब के पेड़ को देखिए. उस गुलाब के पेड़ में you put filth, you put manure and other things, even though it is so odorless thing or a bad odor is coming, वो बदबूदार है और एक गलत स्मेल आता उसमें, लेकिन क्या आप नहीं देखते कि उसमें से भी स्मेल रोज का कितना खूबसूरत आता है? वो गोबर भी क्रिएशन कर रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैनी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट द क्रिएशन पार्ट ऑफ दैट इज इन यू. सो व्हेन a bread you are intaking, it is creating cells. एक मिनट, इट इज क्रिएटिंग सेल्स. तो एक क्रिएशन पार्ट में एक क्रिएशन होता है. अब उसमें क्या हो गया उस चीज में? तो बोलता है कि तुम ब्रेड खाने से तुम्हारे सेल्स बनते हैं. तो माई जॉब इज to make you to meet that creator that is within you, instead of you seeking. I seem it to be a crime if you have something and you don't know that. बोलता है कि मैं इस बात को बड़ा ही बुरा और बहुत बड़ा पाप मानता हूं कि जो आपके अंदर में है, वो अंदर वाला जो चीज है उससे आपका संबंध, साक्षात्कार अगर ना हो, आपको उसकी जानकारी ना हो, तो जानकारी ना हो तो क्या हो जाएगा? जानकारी नहीं होने से आपको इससे बड़ा पाप और कुछ हो नहीं सकता. इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कि आपके पास ही है और आपको पता नहीं. इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? दिस इज द ग्रेटेस्ट सिन. So my job and my mission is to make you understand the true creator within you, that is within you, that's all. ऐसा बोलता है. लेकिन मेरे अंदर में तुरंत एक प्रश्न आया. वो प्रश्न ये था कि भाई तूने तो बोला कि बच्चा पैदा हुआ, उसने दूध पिया, चल मैं उधर की बात को भूल जाता हूं कि कैसे पैदा हुआ, ये संसार कैसा, सब भूल जाता हूं. तू बोल रहा तुम्हारे अंदर में क्रिएटर है करके. अब मुझे बता, तुम्हारा क्रिएटर रोज रोज तुम्हें खिलाता है, ब्रेड को सेल्स बनाता है, क्या मरने के लिए? अगर आपका 100 साल का उम्र है, 1 साल पार करते से आपके अंदर का क्रिएटर आपको 99 साल बचाता है. 50 साल पार करने के बाद आपका 50 साल बचाता है, और 50 साल पार करने के बाद आपका क्रिएटर ही आपको खत्म कर देता है. सो जनरेटर, operator and destroyer, G for generator, O for operator and D for destroyer, अंदर में बैठकर आपको ही जनरेट किया और आपको ऑपरेट किया और आपको डिस्ट्रॉय किया. ये गॉड को ये दिखाते हैं, क्योंकि इनका गॉड रोज आपको बुढ़ा बनाता है. इनका विद इन गॉड जो है, जो आपको क्रिएशन दे रहा है ब्रेड खाने के द्वारा,
ये भूल जाते हैं कि ब्रेड बाहर से आया है। क्रिएटर वो होता है जिसको कुछ दिए बगैर वो खुद ब्रेड होता है। ही शुड बी दी ब्रेड। कैसा फॉल्स टीचिंग में, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स में और ट्रू परमेश्वर की बातों में अंतर को देखिए। उसने बड़ी चालाकी से आपके अंदर के जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर गॉड को तो दिखा दिया, और हमको भी लगा वाह सही में हम जब ब्रेड खाते हैं तो अंदर जनरेट होता है, लेकिन हम भूल गए ये ब्रेड बाहर से हमने खाया। गॉड का मतलब होता है क्रिएटर। अगर वो क्रिएटर है तो ही विल, आवर जीसस वॉज द ब्रेड, ही डिडंट गिव द ब्रेड। दैट्स द डिफरेंस। फिर से मैं इस चीज को बताता हूं। When he said that the God, the operator, generator, operator and destroyer inside you is asking a bread from outside, बाहर का ब्रेड को खाकर आपको बूढ़ा बना रहा है, क्योंकि जो खा रहे हैं वो मृत्यु तुल्य है। वो आपको नया जीवन नहीं देता, वरन और जीवन को घटाता जाएगा। लेकिन हमारा यीशु क्या करता है? ही हिमसेल्फ बिकेम ब्रेड ऑफ लाइफ। वो बोलता है मनुष्य केवल ये सदगुरु वाला रोटी से नहीं, ब्रेड से नहीं, या उसके गुलाब में गोबर डाले तो उसका जो आया तो गोबर को कहां से लाकर डाले उसका नहीं, वरन हमारा परमेश्वर स्वयं वो ब्रेड है जो हमें देता, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। लेकिन तो सबसे बड़ा पाप अब मैं आपको बताता हूं वो ये है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला यूहन्ना के अनुसार से वचन देह धरा और पृथ्वी पर अपनों के बीच में देह धर कर प्रकट हुआ, और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। His own people did not accept him। मतलब हम उसके ओन पीपल हैं। हम सोच रहे हैं, हम कुछ शब्द सुन रहे हैं, हम खाते मसीह लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं। मैं वही मरकुस में एक बार फिर आपको ले जा करके वापस ले जाऊंगा। वहां लिखा है मरकुस 4:17 में, अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन वो वचन तुम में रहता जिसको तुमने आनंद से ग्रहण किया, इसके बाद वचन के कारण तुम पर क्लेश और उपद्रव होता है। यीशु ने क्या बोला? मैं क्या करने आया हूं? मैं आग लगाने आया हूं। यीशु जब आएगा तो क्लेश और उपद्रव होंगे। ये वचन यीशु है। ये वचन, मनुष्य कैसे जिंदा रहता है? परमेश्वर के वचन से। यीशु ने क्या बोला? मेरे मांस में से मांस का और लहू को पीना अवश्य है। परमेश्वर के प्राकृतिक बातों में से अगर हम परमेश्वर को एक मनुष्य के जैसा माने, सपोज एक बात के लिए, तो क्योंकि वो बोथ है, अद्वैत भी है द्वैत भी है, बोथ दोनों है ना। हम क्या अद्वैत नहीं मानते, नहीं मानेंगे, या फिर द्वैत नहीं मानेंगे, ऐसा वाले नहीं है। हम अद्वैत और द्वैत दोनों मानते हैं, है ना। और उसमें हम क्या मानते हैं? इसमें सैक्रिफाइस, है ना, जो सैक्रिफाइस होता है भुवन से ना भी मानते हैं सैक्रिफाइस को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वहां उपद्रव, वचन के कारण उपद्रव होने के कारण, मतलब यहां पर यह हो कि मनुष्य तो यीशु ने बोला मेरे मांस में से ये मांस और लहू को पीना अवश्य है। शरीर, परमेश्वर के शारीरिक अवस्था को अगर हम शारीरिक अवस्था में हमारे समझ के लिए देखें तो उसका वचन उसके मुख से निकलता है उसकी इच्छा के अनुसार। अब मैं बोलता हूं मेरे को, मेरे मन में ये इच्छा है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ऐसा पूछा जाता है और उसको पूरा किया जाता है। जेल के अंदर में आखिरी इच्छा को पूरा किया जाता है। वैसा ही तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ऐसा पूछा जाता है। अब इस जगह में क्या हुआ? परमेश्वर के मुख से वचन जो निकलता है उसके बारे में यूहन्ना में लिखा है कि वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन यीशु है करके लिखा है। यीशु कौन था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन ने अपनों के बीच में डेरा डाला और वचन जो था वो अपनों के बीच में प्रकट हुआ, देह धरकर हमारे बीच में आया। कौन आया? वचन आया। हम सुनते क्या हैं?
हम मसीही लोग, जिसके कान हो वो सुन ले। 23 उसी के आगे में 4:23 में लिखा है, क्या लिखा है? यदि किसी के कान हो वो सुन ले। सुनना मसीह के वचन से होता है, आत्मा में, स्पिरिट में सुनना मसीह के वचन से ही होगा, नहीं तो स्पिरिट सुनेगा ही नहीं हर चीज में। इसीलिए सांप को आप देखें, सांप जब रेंगता है उसके कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते, वो महसूस फील करता है। जो लोग फीलिंग पर डिपेंडेंट है, सेंसस पर डिपेंडेंट है, परमेश्वर की वचन की बातों को समझ नहीं पाते, उनके लिए सांप का एग्जाम्पल करेक्ट बैठता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, ए सांप के बच्चों, ए केरातों के बच्चों, क्यों? वे कान होते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि सांप के पास सुनने के कान नहीं होते। दे हैव गॉट द सेंसस, वो सेंस करते हैं। हम सेंस पर डिपेंडेंट अगर हैं, कोई मिरेकल पर, अरे महसूस होना चाहिए। अरे पेंटाकॉस्टल के चर्च में चले जाइए, वहां क्या होगा? वहां ये होगा सेंसस। मेरे को ऐसा कोई भी जगह में कभी भी ऐसे महसूस नहीं होने के कारण मुझे लगा पता नहीं हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। इन लोगों को आत्मा अलग टाइप का काम करता है, क्योंकि दे आर डिपेंडिंग अपॉन द सेंसस। दिस इज नॉट पवित्र आत्मा, दिस इज द प्रकटीकरण। वो ये ताली बजाकर और ये केवल आपने अपने सेंसस को ऊपर ऊपर तैरने दिया। This is not the word from God. This is not the spirit from God. This is not Jesus. This may be some sound that may just seem to be as if something good words. That's all. The word of God from Isaiah 55. Isaiah 55 में जो word of God को 11 में हमने देखा, उसी प्रकार मेरा वचन मुख से जो निकलता है, मैंने क्या बोला? हम परमेश्वर से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो वचन की प्रकृति को देखिए। What is the characteristics of the word that proceeded from the mouth of God? वो वचन जब देह धर कर संसार में आया, क्लेश और उपद्रव हुए। हम जब वचन को सुनते हैं और जड़ नहीं रखते, वी आर नॉट कीपिंग रूट्स। क्योंकि उसमें क्या लिखा मरकुस में? उसमें लिखा है वे अपने अंदर जड़ नहीं रखते। तो जड़ अगर हम नहीं रखेंगे तो क्लेश और उपद्रव तो होगा ही होगा, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन है वहां पर शैतान भी आएगा। मैं एक और उदाहरण बताता हूं। कल वही गुरु जिसको मैं सुन रहा था, उसने एक बात, बहुत अच्छी बात बताई। वो कैसे, देखिए, शैतानी दुनिया और परमेश्वर की दुनिया के बीच का कनेक्शन यीशु ने बखूबी करेक्ट रीति से बताया। वहां बताया कि वो एक बार वो बोलता है, वेयर देयर इज अ लेस वाइब्रेशन एंड व्हेन यू मेडिटेट इन, यू सिट इन अ प्लेस वेयर यू मेडिटेट, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस? जब तुम मेडिटेट करते हो, ध्यान लगाते हो, तो क्या होता है? तुम्हारे अंदर में वाइब्रेशन कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है, शांत हो जाता है, आप अब आंख खोलकर देखेंगे, एवरी टाइम एंड मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड that these serpents and scorpions and other things, they will come around and sit in front of you. Why? Because they are somehow or the other, they are attracted towards you where there is no less vibration, or when you sit in a place and control the vibration of that place, और वहां का कंपन को आप शांत कर देते हैं, तो वहां पर ये स्कॉर्पियन और ये अट्रैक्ट हो जाता है। जब आप परमेश्वर में विश्वास में स्थिर हो जाते हैं, यही वो दो चीज है जो हम में और दूसरों में अंतर लेके आता है। Everything that they do is the replica and the duplicate of what the God has already meant. परमेश्वर ने जो चीज को सोचा और रखा और जो हमारे लिए रखा है, हम मूर्ख इस बात को नहीं समझ पाते, उनकी छोटी ज्ञान में चले जाते हैं।
हम वो छोटे छोटे ज्ञान जैसे दिखने वाले अल्यूरिंग शब्द और अल्यूरिंग ज्ञान में जाकर क्या बोलता है ये आदमी, अरे वाह क्या, इसलिए भीड़ उसके पीछे। वो क्या बोला जरा सोच कर देखिए। यीशु ने, मतलब मैं बहुत सारी चीज प्रूव कर दूंगा इधर में। सबसे पहले मैंने प्रूव किया वो यशायाह के किताब में बोलने वाला परमेश्वर जब यहां कर बोलता है, वो भी बीज और रोटी के बारे में बोल रहा है मरकुस में, सेम चीज। अब वो यीशु मत्ती के 4:4 में क्या बोलता है? बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब जहां पर यीशु जंगल में गया था, शैतान वहां खींचा चला गया परीक्षा लेने के लिए। क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज विदाउट सिन एंड वॉज द कूलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मेडिटेटर, ऐसा मानकर चलाओ। उसने अपने आप को सोचा मैं बहुत मेडिटेटर हूं, लेकिन यीशु को जो पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली, वो जो कुंडली जागरण जिन लोग बोलते हैं और ऐसा बोलते वैसा बोलते, इसका एक हायर का हायर का हायर का हायर का हायर रियलिम वाला मैं एक उदाहरण बताता हूं। हैदराबाद में एक डेंटल पास्टर था, एक ब्रदर था जो अमेरिका इधर उधर सब बहुत बखान करता था, जाके आता था हमेशा अकल्ट में और चीजों में और पत्थर ढूंढना और जब गड़ी हुई धन ढूंढना, ये सब में लगा रहता था। उसका मुलाकात मेरा उस आदमी का एक एम्बेसडर है उनके घर में हुआ। वो मेरे को खाने पे बुलाए थे बेंगलोर में और उनके घर में हुआ। जब वहां पर मुलाकात हुआ तो उसने बोला कि मेरे पर आप मैं अघोर शास्त्र को जाना सीखा, ये सब चीज करके आया था। तो बोला कि आप अघोर शास्त्र मतलब जानते हैं, मेरे पास एक अघोरी है, क्या आप उसको उसके चैलेंज स्वीकार करते हैं? मैं बोला है मैं परमेश्वर के दिए जाने वाले कार्य को स्वीकार करता हूं, मैं कोई चैलेंज स्वीकार नहीं करता। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि वो अघोर शास्त्री अघोर वाला जो आदमी है वो मेरे पास में आए और रहे, तो उसको भेज दीजिए। तो वहां पर मैं हमारे एक दो भाई थे मेरे साथ में, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से वहां पर कंकु भी थी क्या पता नहीं, है ना, और प्रथम ब्रदर भी थे क्या पता नहीं मेरे को, लेकिन कुछ लोग थे मेरे साथ में उस दिन रात को। चेतन ब्रदर थे क्या पता नहीं, लेकिन थे। अब वो आदमी आया हैदराबाद से बेंगलोर, अघोर शास्त्री, और आकर के रुका और आकर के ऐसे मेरे को घूरने लगा, फिर मेरे से बात करने लगा। मैं बोला आज रात को तो बेचैन होगा तो यहां से भाग जाएगा, ऐसा। फिर मेरे से 2 बजे तक बात करता रहा, वो अपन कमरे में गया। मेरे पास बेंगलोर में उस समय में 1 2 3 4 की 4 बेडरूम वाला एक फ्लैट था, तो उसमें एक में उसको हम लोग ऐसा ठहरा दिए थे। रात को मेरे साथ कौन था मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ब्रदर को कि किसी को आकर के बोला मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे को जाना है। 3 बजे हम लोग कार में उसको बैठाकर उसको बस स्टैंड छोड़ने के लिए गए थे, अघोर शास्त्री। तो यहाँ परमेश्वर के राज्य में असली इसलिए बोलते हैं, दानियल को परमेश्वर ने क्या रखा? एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर में रखा। यूसुफ को क्या रखा? एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर में रखा, क्योंकि उससे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। वो अघोर वाला सबको डरा के आता था, बोलता था मेरे सामने में लोग खून की उल्टी कर देते हैं। वो इतना डर गया कि 3:30 बजे रात को ही उसको बेचैन होकर भागना पड़ा, फिर हम ही जाकर उसको छोड़ गए। कहने का मतलब क्या कि these things happen with us, कि हम तंत्र कर दिया, बाजू वाले ने तो कुछ नहीं कर दिया, सामने वाले ने नींबू रख दिया, साइड वाले ने खून निकाल दिया, इसने पंजा लगा दिया, उसने काट के चिकन फेंक दिया, मुर्गी का टुकड़ा का काट के सिंदूर डाल के बांध के फेंक दिया। ये सारी बातें व्यर्थ 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 उनके लिए है जिनके साथ में परमेश्वर जड़ को देता और उसके वचन से जीवित रहते हैं। मैं आज नहीं, आज 30 साल पहले मैं ऐसा बताता था, हमारी आत्मा के मुंह हमारे कान है। हम वी रिसीव, और परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का वचन कौन है? जीसस। उसका मांस कैसे हम लेते हैं?
वह जब हम उसकी वचन को सुनते हैं, वी आर ईटिंग द फ्लेश ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए टुकड़ा करके दिया गया है, उसने अपने मांस को दिया है। दैट इज अ प्रसाद फॉर अस। व्हेन वी हियर द वर्ड, वी आर रिसीविंग जीसस इन अस। मतलब वो पर्सन उसके उस प्रसाद के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा, उस लहू के द्वारा, और उसका लहू क्या है? द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द ब्लड ऑफ लाइफ। द ब्लड ऑफ लाइफ इज द स्पिरिट। वो जब हम में आता है तो हमारी आत्मा जिंदा हो जाता है, और उसको भोजन चाहिए। वो जो वचन जो पर, ये नहीं, बाइबल नहीं, इसीलिए वचन में लिखा, तुम परमेश्वर को जानने के लिए पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो, लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते। अब मेरे साथ निकालिए। सो जीसस वॉज द पर्सन, दैट पर्सन embodied of word from God who walked, worked and showed the pattern of how God works in this world. यीशु वो प्राणी है जो परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकला है, और वो कैसे काम किया? लिखा, मेरा वचन बिना काम पूरा किए नहीं आएगा, चाहे मरना भी क्यों ना पड़े। क्योंकि परमेश्वर को वचन नहीं मरता, इस बात का प्रमाण है कि वो अपने कार्य को पूरा करता। उसने दुख को उठाया। लोगों ने सोचा वो इंसान को मार रहे हैं, असल में वो था परमेश्वर का वचन। जो मार रहे थे वो परमेश्वर के वचन के बारे में ही बात कर रहे थे, द स्क्रिप्चर्स, द गॉड, द गॉडली, बट उनके अंदर में पहचान नहीं थी कि द वर्ड ऑफ गॉड इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ देम। That was the true miracle that happened. The word of God was walking in front of them and talking to them, and they could not understand. This is the situation of every church today. Every church is concentrating upon the preaching, not Jesus. Jesus नाम को concentrate करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। I am not talking about the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। No, not that one. The understanding that you should have kept while hearing that every word that proceeds from the mouth of God is Jesus. Every word. That's Jesus. And you are. अब वो वचन का, what is the characteristics of the word of God? It won't return without fulfilling. And if you are not accepting, then you will be into trouble. Why, people of God, we are praying so much, but why are we in trouble? Why, Lord? Just only your compassion is working, that I know, but your blessing is not working. Why? I don't know. Other people are being blessed, but why we are not in all the works and ways of life? Unless for the purpose that you are being chosen, if you are not making yourself right for that purpose, you will not grow. You will sustain that form for long. Then you have to understand this part, that there is something wrong that you are doing. You are struggling with your God. You are fighting with your God. You are fighting with your God without knowing that He is your God, your Lord. As the same thing that those people, those Jews and those Pharisees and those Sadducees were doing. वो फरीसी और सदुकी यही कर रहे थे। यीशु उनके सामने में था, but they were struggling and fighting and they were beating Him. And they were mocking upon the word of God. We are mocking about the works and the ways of the word of God. Word of God doesn't work in this way because this is not the scripture. Even now we are doing the same thing. हम वही कर रहे हैं अभी भी, आज भी, क्योंकि हम ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि हम जड़ नहीं रख रहे हैं। हम जड़ रखते तो हल्का फुल्का जड़ रख रहे हैं। अगर जड़ रखते तो हम उसमें से खींचने की सामर्थ्य को नहीं रखते। अब ऐसे बच्चों को देखते हैं, दोस हु कैन नॉट सक द मिल्क फ्रॉम देयर मदर,
उसको फिर ताकत की इंजेक्शन दी जाती है, उसको बोन्स को चलाया जाता है, और उसके बाद उसको चू करने के लिए, सक करने के लिए उसको ताकत दी जाती है, फिर भी नहीं कर पाता, उसको बॉटल से दिया जाता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सक, दे आर वेरी वीन, दे आर वेरी वीक, एंड डे बाय डे इट ग्रोज दैट दे बिकम वीक, एंड दुनिया भर की बीमारी लग जाती है, बिकॉज द प्रोटीन दैट दे शुड रिसीव, दे शुड हैव, they should want, it is not, they are not getting those things. परमेश्वर के मान लेना बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर को मान कर उसके पीछे चल जाना बड़ी बात नहीं है, खाना भी खाना है आत्मा में, और आत्मा में नहीं खाओगे, आत्मा में कमजोर रहोगे, और तुम शैतान में फंसते 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 चले, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप जिस चीज के लिए बने हुए हो, आप उस भोजन को नहीं कर रहे हो, आप पहलवानी की काम तो कर रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, बॉडी बिल्डिंग का काम तो कर रहे हो, लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहा, आपका सीरम बढ़ता, आपका क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है, आपके अंदर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जा रहा है, और आपको बीमारियां लगती चली जा रही है, आप तंदुरुस्त होने के बजाय कमजोर होते चले जा रहे, आपका विश्वास काम नहीं कर रहा, आपके जीवन में चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन परमेश्वर को तो आप पूरा प्यार करते हो। ये मूर्खता वाला प्यार है। प्यार के साथ समझदारी जरूरी है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड विद लव, एंड लव के साथ में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो प्यार टूट जाएगा, बिक जाएगा, दुनिया का ठोकर मारेगा, वो प्यार किसी काम का नहीं है। प्यार के साथ अंडरस्टैंड, और वो प्यार वो भी परमेश्वर के साथ, और उस परमेश्वर के साथ जिससे वो आप ऐसी पत्नी बन जाओगे, या ऐसी पत्नी को अगर पति से पूछो जो झगड़ा करने वाली पत्नी है, या ऐसा पति से पूछो जो झगड़ा करने वाला पति है, तो कैसा रहेगा? अरे यार मैं घर ना जाऊं, अरे इससे बात कर तो झगड़ा ही करेगी, ऐसा महसूस होगा। हम वो झगड़ालू पत्नी है परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम खुद बदलना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू टर्न, टू चेंज एंड टू अंडरस्टैंड अवर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल एंड थिंग्स। We don't want to keep the roots, but we want God to bless us. Because we are giving offering, we are giving tithes, we are giving offering. This is the outer requirement for your finances to keep healthy. Your finances, wherever it is required, may come because of that. But the health with the relation in your spirit will not come. You may feel pride that I am with my Lord, I am staying, and you may be taking that beats that's actually not required. क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह में, क्या लिखता है, बोलता है कि परमेश्वर का जो जिसको अभी मैं उसको दो भाग में बांट कर आपको बताऊंगा, इसी में आगे में यहां लिखता है, चौकस रहो कि क्या सुनते। उसके बाद वहां 19 में देखिए, और संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन का दबा, इसको इजीली बना देते हम लोग। क्यों इजीली बनाते हैं मालूम है? ये जो संसार की चिंता हर प्रकार के मन वालों को आएगा, ये सिर्फ इनको आएगा नहीं है, सबको संसार की चिंता आएगी। ठीक है, आप अपने जीवन के द्वार से दिखाइए दैट यू आर द कूलेस्ट पर्सन हु कैन हैंडल द टेंशन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज यू हैव गॉट योर लॉर्ड। आपके पास आपका प्रभु है। वो कैसे दिखेगा? व्हेन द टाइम्स ऑफ टेंशन कम्स। संसार की चिंता सबको आएगी। यीशु को आया, अन्य जाति को आएगा, उसको आएगा, इसको आएगा, इसको आएगा, सबको आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं टू बी स्टैंडिंग विथ द लॉर्ड अप टिल लास्ट ब्रेथ की बात चल रही है। या मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यीशु को जानते ही नहीं, उनको स्टैंड होने की जरूरत ही नहीं है। दे कैन कॉम्प्रोमाइज व्हाट एवर वे दे वांट, बट वी कैन नॉट डू इन सो मेनी वेज व्हाट वी डोंट वांट। वो तंत्र मंत्र जादू टोना में जा करके किसी दुष्टात्मा को पकड़ के अपने जीवन को, शैतान को अपना लहू बेचकर, माइकल जैक्सन जैसा, इसके जैसा, उसके जैसा कुछ भी बेचकर
अपने रिकॉर्ड को नाम कर देना, गाने को बिकवा देना, चीजों को करवा देना, ये हो सकता है, बट फॉर अस इट इज डिफरेंट थिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इटर्नल लाइफ एंड द इटर्नल गॉड एंड द मोक्षा। और जो वचन अभी आप जो वचन सुन रहे हैं, दैट इज गोइंग इन टू योर ईयर्स ऑफ योर स्पिरिट, एंड यू, इफ यू हैव दैट जड इन यू, then you can keep it and understand. You can understand it. You will definitely receive it, but you cannot keep it for long, because ऐसे ही टेंशन आएगा ऊपर। टेंशन का मतलब क्या क्या टेंशन आता है? संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है, निष्फल रह जाता है। अब आप पूछोगे, यीशु, आप तुमने बोला वचन के यीशु से कंपेयर किया, जो तुम लेते हो यीशु का मांस को लेते हो, मतलब यीशु को ही लेते हम, ईच एंड एवरी, क्योंकि यीशु को टुकड़े नहीं किया जा सकता। वो कैसा मालूम है? यीशु कैसा मालूम है? तुम टुकड़े करो, एक एक टुकड़ा यीशु है। ईच एंड एवरी थिंग that comes into the ears of your spirit, that is the mouth of yours, आपका माउथ ऑफ स्पिरिट, आपके आत्मा का माउथ इधर है। आप ऐसा मान कर चलिए, मैं ऐसा है, हाँ, नहीं बोल रहा हूं, मतलब ऐसे रॉन्ग डॉक्ट्रिन में चले, यहां पर आत्मा का, मैं बोल रहा हूं जब सुनते हो तो असल में आप खा रहे हो। जब आप खा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप उसको, उसकी ताकत को ले रहे हो अंदर, तो आप यीशु को ले रहे हो। जब आप लेने के बाद उसको डॉर्मेंट लगा देते हो, उसको यूज नहीं होने देते, आप संसार की चिंता और धन का धोखा और लोभ, और ये मैं कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं 10 हेलीकॉप्टर खरीद लूं, या आधा छोटा सा एक द्रोणी खरीद लूं कम से कम, मतलब सब प्रकार की बातें आकर इसे दबा देती है। यीशु अगर है तो क्या निष्फल होगा? नहीं होगा। अब क्या होने वाला है? यशायाह की किताब के अनुसार मेरा वचन जो दैट प्रोसीडेड फ्रॉम माय माउथ, यीशु परमेश्वर मुख से निकलकर प्रोसीड कर चुका, अब वो आ चुका। जो आप अभी सुन रहे हैं वो सिर्फ नहीं, वो तो उसका एक भाग है। यीशु आ चुका, आपके जीवन में रह चुका, वो अपना काम कर रहा है, आप उसके विरुद्ध में फाइट कर रहे हैं। यीशु आपको अभी समझा रहा है, आपके अंदर का यीशु आपको अभी समझा रहा है। अगर आप ले लेते हैं तब आप क्या करेंगे? उसको समझकर आपको समझ में आएगा, आई एम फाइटिंग विथ माई ओन लॉर्ड। आप जिस पर यीशु को प्यार करते हैं, बोलते हैं, असल में उसी के विरुद्ध में संसार की चिंता में चिंता करके, धन के धोखे के पीछे पड़कर और अन्य लोभ के पीछे पड़कर आप इसे तुच्छ जनवाते हैं, तुच्छ करवाते हैं। और तुच्छ करवाने के द्वारा क्या हो रहा है? वचन निष्फल होता है उस वक्त के लिए, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं। अब मारपीट चालू होता है, जिसको ज्यादा दिया गया। हम कौन लोग हैं? जिसको यीशु ने अपने आप को ज्यादा दिया। आप ये मत सोच के बैठना मेरे को ज्यादा नहीं दिया क्योंकि मैं ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं करता हूं। इट इज नॉट लाइक दैट। We have been given the wealth of heaven to us. The wealth of heaven, the word of God directly came into our life. वो हमारे जीवन में डायरेक्ट आ गया है। हमको ज्यादा दिया गया है जो भी यीशु को प्रभु बोलते हैं। All those in this world, उस समय से लेकर आज तक जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं who have been given more, जिसको ज्यादा दिया गया है, उस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अभी लूक का हम 12:48 को देखते हैं। यहां लिखा 48 में, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए बहुत दिया गया उससे बहुत, अभी मैं यहां पर रहस्य समझाता हूं, जिसको बहुत दिया गया उसको बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। यह है रहस्य।
रहस्य क्या है? जिसको बहुत, दो चीज क्यों लिखा वहां पर, जिसको बहुत दिया गया। जैसे अभी मान लो कुछ बैंक लोन देता है, ठीक है, वो हमसे आके मांगते हैं, हम किस्त वापस करो, किस्त पटाओ, ये करो वो करो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सरकारी ऑफिसर है और उसने बैंक से चोरी की है तो उससे मांगेंगे नहीं, वो अंदर घुसेंगे और सब ले लेंगे। अरे कितना उसका ये है, इनकम टैक्स का रेट वही है, ले लेना। क्या करता है? वो आता है, सब धन को, इसको उसको 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 सब ले लेता है। मतलब यदि आप समझते हैं कि यू आर द अथॉरिटेटिव पर्सन और यू आर ऑपरेटिंग इन सम ऑफिस, आपसे रेड पढ़ाकर ले लिया जाता है। और आत्मा की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, तो पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज इन आत्मिक दुनिया। और यदि आपको दिया गया, गिफ्ट से दिया गया, सिर्फ गिफ्ट में ऑपरेट करते हैं, तो आपसे बहुत मांगा जाएगा। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे उत्तर मांगा जाएगा। आपसे तूने इसका क्या हिसाब किया, तूने अपने समय का कहां खर्च किया, तूने इसे कैसा हैंडल किया, तूने इसे ऐसा क्यों हैंडल किया, तूने इसे ऐसा क्यों तुच्छ जाना, तूने इसको ऐसा क्यों समझा, ऐसा मांगा जाएगा। मांगा जाना, लिया जाना। मांगा जाना भी हम हैं, लिए जाने वाले भी हम हैं। लिए जाने वाले में हम तब हैं जब वी आर द अथॉरिटेटिव पर्सन। हम पर मास्टर ने हम पर भरोसा रखा है। He has entrusted his faith and trust upon us that these people will lead. ये है पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स और प्रॉफिट्स। और ये लोग असल में प्रॉफिट्स, सब प्रॉफिट्स, ये तो पौलुस ने सब बताया, सब प्रॉफिट्स है। और इनसे लिया जाएगा। जब रेड पड़ता तो करोड़ों रुपया रहता है, रेड पड़ने के बाद 0 रुपया रहता, कुछ नहीं रहता, 0 रहता, क्योंकि सब ले लिया जाता है। जब तक मांगने की बात है उनसे, क्योंकि उनको थोड़ा दिया गया। क्या दिया गया? गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। प्रभु आपसे ये कहता है, आपको आज से ऐसा करना है। फिर वो धीरे से अपने आप को खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट बन जाते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट नहीं बन सकते हैं, दैट इज अ सिन। If we are self-proclaiming ourselves in something that we are not, and we are telling that we are that, आपसे लिया जाएगा। आपने अपने लोगों को सच्ची बात बताई कि तुम जो सुन रहे हो वो यीशु को ले रहे हो, जीसस इज इन यू, एंड तुम जो जिंदा हो, वो जो शब्द सुनते हो, जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से होकर तुम्हारे अंदर लहू और मांस बनकर जाता और तुम्हें स्ट्रेंथन करता है। बट यू एंड आई, वी आर व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्ट्रगलिंग जस्ट लाइक जेकब। जेकब स्ट्रगल कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, वो जीत कर कुछ हासिल किया। हम यहां जीत नहीं पाएंगे, बिकॉज यहां हम उसे लड़ने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। हम जीत नहीं पाएंगे, हम उसे लड़ नहीं सकते। इसीलिए हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं लेकिन पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होता प्रभु? क्यों नहीं होता? समझ में नहीं आता। मैं क्या गलती कर रहा हूं? यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन लॉर्ड। क्योंकि जब परीक्षा आएगी तो तुम ही है जो पहले ठोकर खाते, क्योंकि तुम सोचते तो बहुत हो, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तुम ऐसा वैसा नहीं करना भाई, तुमको ऐसा वैसा नहीं करना। तुमको जो करना वो करना। सबसे पहले प्यार करना। प्यार करने के लिए किसी लड़की की जगह नहीं पकड़ लेना। प्यार करने का मतलब होता है ये उसको समझना। प्यार करने का मतलब होता है उसको कर्ज ना करना। प्यार करने का मतलब होता है उससे चिढ़ना नहीं। तुम पहले ये करो, नहीं तो तुम्हारी अच्छी बातें दूध ही जल जाएगा। तुम बुलाए तो गए लेकिन काम के कुछ नहीं आओगे। तुम सिर्फ कुड़कुड़ाते कमरे में, कुड़कुड़ाते चीजों में तुम बैठ कर रह जाओगे। सोचोगे मेरे को सब कुछ आता है, दैट इज गुड,
लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। यू कैन नॉट बी प्रोडक्टिव, क्योंकि वो जड़ से जुड़े हुए नहीं हो। जड़ से जुड़ने से तुमको डर लगता है, क्योंकि वचन जो तुम्हारे अंदर जाता है, तुम्हारी आत्मा ताकत तो पाता है, लेकिन गुंडा बनने के लिए, जब पहलवान जब होते हैं तो एक बाउंसर बनता है, एक सिक्योरिटी गार्ड बनता है, एक इसमें जाकर बॉर्डर में खड़ा होता है, और एक गुंडागर्दी करता है। सिर्फ शरीर को और आत्मा को बढ़ा लेने से नहीं होगा, ज्ञान से। बहुत सारी चीजें खा खा कर बढ़ तो गए, लेकिन अब भी कपटी 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 रहोगे, तो परमेश्वर बोलता है ये तुम किसी काम के नहीं। उसके वचन हमें सबसे पहले क्या लेकर के जाते हैं? व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू जीसस, व्हेन वी सी जीसस, वी आर सीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन वी आर सीइंग द वॉक्स एंड द वर्क्स ऑफ जीसस। क्या मैंने बोला था उस समय में? मैंने बोला था जीसस वॉज द पर्सन एम्बॉडीड ऑफ वर्ड फ्रॉम गॉड हु वॉक्ड, वर्कड एंड शोड। द वर्ड ऑफ गॉड वॉक्ड, वर्कड एंड शोड। उसने हमें रास्ता दिखाया और काम करके दिखाया और चलकर दिखाया इस संसार में परमेश्वर का वचन। और वो जब हम में आता है तो वही का चलना, काम करना और दिखाना हमें भी है। प्रोटीन इसलिए नहीं दे रहा अंदर में कि तुम स्टेडियम में बैठकर रनिंग को देखो, बल्कि तुम खुद दौड़ो। परमेश्वर की आत्मा की दुनिया में तुमको स्ट्रेंथ और आग इसलिए नहीं दिया गया है। बहुत सारी मैं तो बहुत सारा चीज आज मैं सोच रहा था बताऊंगा, लेकिन उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अब एक आखिरी बात बताकर मैं यहां पर खत्म करूंगा। यहां पर लिखा है लूका के 12:46 में, लूक 12:46 लास्ट हम देखेंगे। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोहता न रहे, किसी ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो, आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तुम्हारा उद्धार का फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। चर्च का उद्धार, मोक्ष और उसका फिलॉसफी, जो उसका टीचिंग, ये सब गायब हो जाएगा। परमेश्वर वचन वैसा काम नहीं करता। अरे तुमने मान लिया अब फार्मूला फिट हो गया, अब फार्मूला के अनुसार से अब 2 × 2 = 4। परमेश्वर का 2 × 2 कौन सा वाला तुमको पता ही नहीं है। यहां पर लिखा है एक, क्यों यीशु ने इसको अपने साथ कैसे जोड़ा? स्वामी को, स्वामी अचानक आएगा, चोर के नहीं आएगा, वह दिन चोर के नहीं आएगा, और मनुष्य का पुत्र अचानक तुम पर प्रकट हो जाएगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि यदि वो बता दे कि इस दिन आएगा तो चोर भी जागृत रहेगा और सब तो जागृत रहेंगे, लेकिन ऐसे दिन आएगा चोरी के नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो अचानक आ जाएगा। वो चीज के यहां बताते हुए उसका अंत में क्या बता रहा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। हम विश्वासी, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं करते। वॉक, वर्क एंड शो नहीं करते। वॉक, वर्क एंड शो, WWS नहीं करते। वॉक, वर्क एंड शो, वर्क एंड शो। यहां क्या करता है? अचानक आएगा और उनको देखेगा कि जो जानते हैं आएगा और भारी दंड देगा। भारी दंड किसको? जो किसको ठहराया था? अपने चेलों को उसने और अपने दास को उसने, जिसको उसने चुना था, ठहरा के गया ना, मालिक मास्टर बना के गया ना। अब उसको कौन सा भाग दे रहा? देखिए वहां लिखा है उसका भाग अविश्वासियों के साथ, मतलब नर्क। यीशु पर तो तुम विश्वास कर रहे थे ना, यीशु की बात तो ही कर रहे थे ना, यीशु 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 करके रोज चर्च में प्रचार करते थे ना, यीशु यीशु करके प्रार्थना करते थे ना, सबको तुम यीशु के नाम से ही करते थे ना। लेकिन तुम्हारा भाग के बारे में बोलता है, वह देख उसका भाग अविश्वासियों के साथ। तब तुम्हारा उद्धार कहां चला गया? What has happened for your salvation? क्योंकि तुमने सैल्वेशन को सिर्फ वचन, वर्ड समझा, जबकि वो वर्क भी था। Salvation is not a word. It is the word of God who is Jesus, but that needs a work of faith, of trust
कभी भी हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम ऐसा नहीं, जेम्स याकूब ने इसको बहुत अच्छे तरह से बोला, यदि तुम कहो कि भाई बहन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, वो अगर तुम्हारे घर में भूखे आए तो तुम उनसे कहोगे आओ हम प्रार्थना करें, हे प्रभु इनकी भूख को मिटा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से इनको आशीष दे, इनको बहुत सारी आशीष दे, इनको बहुत सारा भोजन दे, मैं प्रार्थना करता हूं। तुम्हारे घर में भोजन है ना, प्रार्थना करना बंद कर जाके भोजन खिलाना, काम कर। प्रेम काम मांगता है। लव इज परफेक्टेड बाय एक्शन, ये कर्म वाला नहीं है। दिस नॉट कर्मा थियोलॉजी, दिस नॉट कर्मा वर्क्स। Don't get confused into the doctrinal fight of the people of salvation by faith, salvation by work. Yeah, this is not that thing. It's not salvation by faith, salvation by work. विश्वास के द्वारा से उद्धार और कर्म के द्वारा से उद्धार की बात नहीं है। एवरी मूसा को परमेश्वर ने बोला वॉक इन माई प्रेजेंस एंड गो एंड बिकम परफेक्ट, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो सिद्ध होने के लिए क्या चाहिए? प्रेम को परफेक्शन होने के लिए एक्शन चाहिए। प्रेम का एक्शन परफेक्शन ऑफ योर लव, परमेश्वर के साथ के संबंध में लाता, इसी को जड़ बोलते हैं। दिस इज व्हाट द रूट मीन्स। When we allow the love of God to flow through our actions, our walking, मैंने क्या बोला? Word of God walked, worked and showed. तुम कम से कम मुझ पर विश्वास नहीं करते, उन कामों के कारण जो मैंने किया इस पर तो तुम विश्वास करो। मैंने किया जो तुम्हें दिखाया तुम विश्वास करो, ताकि जिसने मुझे भेजा मैं उसकी मन की बात को पूरा करता हूं, तुम्हें समझ में आए। एक्शन। इसीलिए जस्ट वर्क बाय फेथ, सैल्वेशन बाय फेथ एंड सैल्वेशन बाय वर्क के डॉक्ट्रिन को खत्म करो। जस्ट बी विद द लॉर्ड एंड अलाउ योर लॉर्ड टू वर्क थ्रू योर फिंगर्स, थ्रू योर माउथ, थ्रू योर आईज एंड थ्रू योर लाइफ इन सच अ वे that let the action of love come out. If you are with your wife, let the action of wife be there. If you are with your people, let the people of let they hear the word of God through you, and let them see when if you are a servant of God, your people should see and listen the word of God and find this is certainly from the Lord. This should be your witness. This word is certainly from the Lord. That is why it is going into the nerves of my body. And वो गुरु ने क्या बोला था मालूम है? The old sages and people, they used to keep such kind of big 9-inch big scorpions in a box. And when that scorpion used to be there, once a while they will just take a sting of that scorpion, and for 24 hours to 48 hours it will just go on jiggling and jingling and bungling into their nerves, and they will sometimes laugh and sometimes cry. ऐसा करेंगे उन लोग। हमको इस जहर की जरूरत नहीं है। वो जो उनको नर्स को वाइब्रेट करने के लिए जरूरत है ना, हमको नहीं है, क्योंकि वी आर स्टेबल पर्सन इफ यू आर इन क्राइस्ट, इफ यू नो क्राइस्ट। यीशु के जैसा स्टेबल और कौन हो सकता है? जब उसको पता था कि मुझे आज मार डालेंगे लोग। ही न्यू बट ही स्टूड काम। ही न्यू that he is the word of God who is in this world and walking and talking and doing things. And he said that if I command, इतने सारे स्वर्गदूत आ जाएंगे, but he didn't do, but was स्थिर था, क्योंकि he will not, he is the word that has proceeded from the mouth of God, and who will not go back until those things are fulfilled. Same is happening with your life. The word of God
For what you have been chosen by the choice of God, according to that you have been given the word of God. Now, if you are allowing that word of God to grow in you, you should allow that to perfect through your actions. अगर आप उसको एक्शन के द्वारा से परफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर वचन को कर्म के द्वारा से परफेक्ट नहीं करवा रहे हैं, कर्म के द्वारा से मतलब ओ यो गरीब आ जाओ, खाना खिलाओ, अयो कुष्ठ रोगी को तेल लगाओ, ये जब जरूरी है तो वो भी है, बट द एक्चुअल वर्क इज salvation. The actual work is in the eternal field. The actual word is the kingdom of God, where you have been chosen for a purpose, for 2 purpose, for 100 purpose, maybe. And you have to fulfill that job. Until you do that, you will not become successful in what you have been called for. मैं आत्मिक दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं, फिर से फिर आपके अंदर में डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, अनसैटिस्फैक्शन रहेगा. यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द स्पिरिचुअल वॉक ऑन द कुश्ती जो आप लड़ रहे हो, वहां पर आप कुश्ती अपने आप से नहीं लड़ रहे हो. यू आर फाइटिंग विथ योर लॉर्ड, द वर्ड दैट यू आर रिसीव्ड. और उससे अपने लॉर्ड से लड़ करके, इसीलिए तो परमेश्वर ने उस वचन में लिखा ना, तुम उनसे डरना. किससे? परमेश्वर से. शैतान से मत डर, उनसे मत डर, मनुष्य से मत डर, किसी भी मनुष्य से मत डर, परमेश्वर से डर, क्योंकि वही तुझे नरक में, मतलब हम परमेश्वर को जानने के, यहां क्या लिखा, जानने के बावजूद नरक जा सकते हैं. इफ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपरली, वी मे थिंक वी आर अ गुड क्रिश्चियन. गुड क्रिश्चियन विल नॉट गो टू हेवन. A right Christian will go to heaven. God doesn't want any good people. He wants the righteous people. Righteous does not say that I am holy. Righteous does not say that you are holy, he is holy. Righteous does the right work, what God wants, it in its own time and space. उसके रिलेटिविटी के अंतर्गत वो परमेश्वर को सही समय और सही जगह में अवेलेबल रहते हैं. जैसा मास्टर चाहता है, अगली बार हम देखेंगे कि कैसा मास्टर चाहता है, जैसा मास्टर चाहता है वैसा रहते हैं. How he wants us to be, we will be like that automatically. You cannot, because the fire of God will be in you and it will be burning from inside, and you will not keep quiet until you deliver that out to the people. When I'm speaking to you at this moment, you should receive that fire, not by saying, oh, I receive Lord, not that African model. I receive पापा वो गुप्पा सब मर जाएंगे, परमेश्वर जिंदा रहेगा और जिंदा है और जिंदा हमेशा रहेगा और आपको भी रखेगा. ये पापा जूपा के चक्कर में मत जाओ. आई रिसीव, यस प्रॉफिट, यस डैडी, ये बॉडी और जॉडी, ये बॉडी जॉडी डैडी बॉडी कुछ भी नहीं है. Only Jesus and only God. Just understand what you hear. इसीलिए वहां पर लिखा है, सावधान और सचेत रहो कि क्या सुनते हो. हमने जब मरकुस में देखा, सावधान रहो कि क्या सुनते हो, मतलब है, इज इट अ वर्ड ऑफ गॉड? बी अलर्ट बिकॉज यू आर रिसीविंग योर क्राइस्ट, द वर्ड दैट प्रोसीडेड. हर उस वक्त अंदर, now he is growing in you. Now that is, है ना, उसमें गाना है ना, तू मुझ में बढ़े घटता रहूं प्रभु मैं दिन प्रतिदिन, तू मुझ में बढ़े घटता रहूं प्रभु मैं. यह सिर्फ गाने से नहीं, गाना गाकर छोड़ना नहीं, बुद्धू बन जाओगे. असल में रोज एक प्रैक्टिकल हो रहा है. बी एवरी वर्ड, दैट इज वाई एवरी वर्ड दैट प्रोसीडेड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, मनुष्य उसी से जीवित रहता है. एक प्रोटीन भी अगर कम हो गया, परमेश्वर कितना कैलकुलेटिव होगा. ही इज द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन द स्पिरिट फॉर आवर स्पिरिट. करेक्ट पोर्शन, जब किसी को जितना चाहिए उतना, अगर हम बच्चे मैच्योर नहीं है, माइंड में समझदार नहीं, तो हम उतना ही दूध देगा, उसके बाद और देगा, फिर उसके बाद मांस देता है. उसे बोलता है मैं मीट देता हूं. मीट का मतलब गाय का, बैल का, इसका नहीं.
वो खुद का देता है, इसीलिए इल्जाम नहीं लगा सकते. वी आर क्रेविंग फॉर चिकन एंड मटन. छी, डोंट क्रेव फॉर दैट. Crave for Jesus, who is the real food, bread, flesh, and blood. That craving should be there. You are just substituting that craving into the non-veg eating kind of filthy things that goes inside and goes away. You are just earning for that. Earn the favor of God for having the actual meat. That is Jesus, who has sacrificed himself. This is the right doctrine, what I am telling. उसकी संगति, उसको लेना, उसको खाना, उसको पीना अवश्य है, तभी उसके साथ you can fellowship and you can be with him. It may seem to be अघोर. अरे बाप रे, अघोर शास्त्र का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म के अघोर शास्त्र में सबसे बड़ा क्या है मालूम है? शव को खाना. शव को खाना अघोर शास्त्र का सबसे बड़ा. क्यों? Why? They think that now by doing that they are actually making it a cycle. The eternity they have understood. and वो शव को खाते हैं. हमको यीशु ने शव को नहीं दिया, उसने जिंदा लहू और जिंदा मांस अपने आप को, वचन को आत्मा में दे दिया है. उसको ठुकराना पाप है. That is sin that we are committing against God. And if we are committing, we are the right people to ask and pray and plead unto him, Lord, forgive me for that, for not understanding the truth that every day, every word that comes out of the mouth of God is you. And when I have received you forever and ever, now I have to feed myself with the provision that you have kept in the world spiritual realm, Father, and I need to grow. That was for my salvation, for my rebirth, फिर नया जन्म, न्यू बर्थ, नॉट रीबर्थ, न्यू बर्थ के लिए, नया जन्म के लिए तू जरूरी था. तेरी आत्मा जरूरी थी. तेरा लहू तेरी आत्मा है और तेरी आत्मा तेरा लहू है, वो जो मुझे मिल चुका है. लेकिन मैं जिंदा तो हो गया. जीवन का क्या? जो जीवन पाना चाहता हूं मेरे पास आए, मैं उसके अंदर से जीवन के जल का सोता फोड़ निकालूंगा. नाउ वी हैव टू गो इनटू दैट मैच्योर्ड लेवल स्टेट. until unless we don't do that, we are a dead Christian, a people who don't know Christ, and a people who are into this category. जहां पर लूका के, उसको याद करिए और पढ़ लीजिए, लूका के 12 के 46 में जो लिखा है कि अविश्वासियों के साथ भाग दे देना. अविश्वासियों के लिए क्या रखा हुआ है? वो हम विश्वास करने वालों के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि द वर्क ऑफ एक्शन ऑफ लव दैट वी आर नॉट डूइंग, वो क्या है? आत्मा की दुनिया में, आत्मा में, आत्मिक जगत में, आत्मिक पहचान में. मैं गरीब को खाना खिलाना, शादी करना, ये करना, वो करना, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं. बिना शादी के भी रह सकते हैं. मर जाएंगे तो कोई नरक नहीं भेजेगा आपको बिना शादी के. और शादी अगर रखा है तो परमेश्वर योजना में है, उसको करके भी आप तकलीफ, एक तकलीफ वाली बीबी को उठाना आपको परमिशन अगर रखा है, तब वो बोलता है ना वहां पर होशिया को, जा और ऐसा कर ले वैसा कर ले करके, वो भी करना पड़ता है. सो लिसन टू व्हाट गॉड सेज, रिसीव व्हाट गॉड सेज, वर्क, वॉक, वर्क एंड शो, सो दैट यू विल बी हैविंग द रूट्स इन यू. परमेश्वर आपको आशीष दे.